बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा नौजवान एक फिल्म देखने जाता और एक कथा सुनने के लिए आता। वो दोनों समुद्र के किनारे गांव में निवास करते थे। एक बार हूटर बजी और पुलिस वालों ने संकेत किया कि भैया जल्दी से जल्दी अपने अपने मकान खाली करो, जो कीमती सामान है सब लेकर भागो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सुनामी आने वाली है, सब बह जाओगे, मर जाओगे सब। जो बुद्धिमान था ना, सिनेमा देखने जाता था, उसने पहले अपना झोला झंगड़ी जमाया, जो घर में कीमती सामान थे, माता पिता सबको लेकर के सुरक्षित स्थान पर वो जाकर चला गया, सुरक्षित स्थान पर चला गया। बोलो बुद्धिमानी का काम किया कि नहीं किया? किया ना। अपने धन की रक्षा की, परिवार की रक्षा की, बुद्धिमानी का काम किया। परंतु जो कथा सुनने के लिए जाता था उसने सुन लिया था क्या कि भैया हमारा जीवन परमार्थ के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन अधमाई। सुन रखा था उसने सत्संग में संतों के मुख से। इसलिए तुरंत अपने माता पिता को कहा कि आप लोग घर के जितने भी सामान हैं, कीमती सामग्रियों को एकत्रित करिए और सबके सब सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। माँ ने कहा बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहे माँ न जाने कितने बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते हैं, उन सबको मैं सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। दौड़ा जाकर के पड़ोस में कई ऐसे बुजुर्ग थे जो चल नहीं पाते थे, सबको कांधे पर उठा उठा करके वह सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसने छोड़ा, सबकी रक्षा की। तो इसको कहते हैं कहां से मिलेगा? सत्संग करने से मिलेगा। तो केवल बुद्धि स्कूल जाने से, किताबों को पढ़ने से, लेने से केवल बुद्धि की प्राप्ति तो हो सकती है, स्वार्थी बन जाओगे। परंतु सत्संग में आओ, कथा को सुनो, ताकि हम स्वार्थी नहीं, हम परमार्थी बने, हम परमार्थी बने। ये कथा का लाभ है। और भगवान भोले बाबा तो, भोले बाबा से बड़ा परमार्थी और हो ही कौन सकता है? देने के लिए उनके पास तो इतना है कि क्या बोलो। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो भगवान है, उनके पास कोई कमी थोड़ी ना है। परंतु भोले बाबा कहते हैं मेरे हाथ में केवल देना ही देना लिखा है, लेना लेना नहीं लिखा है। मेरे हाथ में क्या लिखा है? केवल देते रहो, लुटाते रहो, लेने का कोई काम ही नहीं। क्यों? हमारे ललाट में तो केवल भिक्षा मांगना ही लिखा है और भौतिक सुख हमारे ललाट में लिखा ही नहीं। इसलिए भोले बाबा केवल देने का काम करते हैं। किसी ने कहा भोले बाबा आप इस तरह भिक्षा क्यों मांगते रहते हैं? आप देवों के देव महादेव हैं, आप ऐसे भिक्षा मांगते हैं कटोरा लेकर, अच्छी बात है। हमें दुख लगता है आपको देखते हुए। भोले बाबा कहते हैं अरे मेरे भाग्य को तो देखो, स्वयं सुरेशः। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? बोलो हर हर, जोर से बोलो, हर हर महादेव। भोले बाबा क्या कहते हैं? स्वयं सुरेशः स्वसुरो नभेशः तनयो गणेशः सखा धनेशः तथापि भिक्षा कुरुते महेशः। क्यों? ललाट वह्नि जब में वशेषः। क्योंकि मेरी ललाट में वही लिखा है भिक्षा मांगा। मैं देवों का देव महादेव हूं। मेरे ससुर हिमांचल राज, धन की कोई कमी नहीं उनके पास। मेरे पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी और मेरा मित्र कुबेर जी। कुबेर जी मेरे मित्र हैं।
फिर भी तथापि भिक्षाम कुरुते महेशः, फिर भी मुझे दर दर भटकना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है। बोले क्यों? क्यों? इसलिए क्यों? ललाट बन्ही रवमेव शेषः। एक मजदूर 8 घंटा काम करता है, उसको दिन भर में 250 रुपये मिलते हैं। कितने? बोलो बोलो। 2 से 250 रुपया, 300-400 ले लो ज्यादा से। और कोई आदमी ऐसा काम करता है, हर मिनट में 10,000 रुपये कमा रहा है। कितने? हर मिनट में 10,000 रुपये। ऐसे भी लोग हैं जो हर मिनट, प्रत्येक मिनट में 10-10 हजार रुपये कमा रहे हैं, क्योंकि उनके ललाट में वही लिखा है। एक पिता के विपुल कुमारा, भांति भांति गुणशील आचार। एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, 2 भाई, एक निर्धन हो जाता है और एक धनवान हो जाता है। क्यों? ललाट बन्ही रवमेव शेषः, उनके ललाट में वही लिखा है भाई साहब। तो इसलिए दुनियादारी के चक्कर को छोड़ना चाहिए और जो क्रम से जीवन चलता है उसको चलाते रहना चाहिए। तो कर्म ऐसा करो कि आने वाला और जो समय है हमारा वह सार्थक हो जाए। इसलिए धन एकत्रित करोगे, धन एकत्रित करोगे तो आपका धन आगे जाकर समाप्त भी हो सकता है, परंतु सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म आपका समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ते ही क्रम में रहेगा, घटेगा नहीं। तो आपका जो सत्कर्म है और आगे जा करके आपको लाभ प्रदान करेगा। घर के द्वार पर आया हुआ जो भिखारी है वो क्या कहता है? घर के द्वार पर आया हुआ भिखारी यही संकेत करता है, अरे तू मुझे दान कर, दान कर। मुझे दान नहीं करेगा तो अगले जन्म में तुझे भी ऐसे ही आना पड़ जाएगा। तो मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं किया इसलिए ऐसे घूम रहा हूं, तू भी दान करना सीख जा, नहीं तो ऐसे ही तुझे हाथ फैलाना पड़ जाएगा। तो श्री शिव महापुराण में वर्णन है, आज देश काल पात्र दान की महिमा आपको सुनाऊंगा। इसमें वर्णन आता है कि हम किस प्रकार जितने में हमारा पेट भर जाए उतना ही धन हमको अपने पास रखना चाहिए और बाकी धन क्या करना चाहिए? बोले बाकी धन हमको सत्कर्म में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं करते आजकल के लोग। आजकल के लोग क्या कहते हैं? जो कुछ है वो सब मेरा है, जो कुछ कल होगा सब मेरा है, और वही नहीं, पड़ोसी का भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। ये ऐसी भावना लेकर वो काम करता रहता है, सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं राजस्थान गया था, वहां पर पोखरण, राजस्थान में मैंने जाकर देखा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस समय। तो बहुत सारे वहां के जो लोग थे रहने वाले घरों में, सब छोड़ कर भागे। क्यों? अकाल पड़ा, भयंकर भीषण अकाल पड़ गया। राजमहल जैसा उनका सुंदर सा घर, पत्थरों से बना हुआ राजमहल जैसा घर, सब ताला लगा करके भागे। कोई छत्तीसगढ़ में आए, कोई गुजरात में गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए। अब वो मकान 35 सालों से 40 सालों से ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने देखा वो तो आ ही नहीं रहा है, तो पड़ोसियों ने धीरे से रात को जाकर ताला तोड़ा और ताला तोड़कर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। वहां के लोग बताते हैं कि मकान पहले दूसरे का था, आज इन्होंने अपने अंडर ले लिया, कब्जा कर लिया। तो लोग क्या कहते हैं? जो कुछ आज मेरा है मेरा ही रहे, कल जो कुछ होगा वो भी मेरा ही हो और पड़ोसी का भी मेरा हो जाए। तो भैया हम सत्कर्म करते रहे, वह कभी घटने वाला नहीं है। तो श्री शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करते रहे ताकि हमारा जीवन ऐसा ही सुंदर व्यतीत होता रहे। हम भगवान भोले बाबा की पूजा करें, अरे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
हर समस्या का हल एक लोटा बस, और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रोज बेलपत्र ले जाओ, रोज एक लोटा जल ले जाओ, जा करके भोले बाबा की सुंदर सी पूजा कर लो और पूजा करके वापस आ जाओ। दिया जला लो, जलाओ तो अच्छा, ना जलाओ तो अच्छा, एक लोटा जल तो बिल्कुल, और बेलपत्र अर्पण करना ही चाहिए बस। बाकी आपकी जो विधि, श्री शिव महापुराण में 16 उपचारों की विधि भी कही गई है और 32 उपचारों की विधि भी कही गई है। अब आपकी जैसी इच्छा, 16 उपचारों की पूजा करना चाहते हैं तो वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों को बुला करके पूजन कराना चाहिए, और प्रत्येक दिन जो पूजा करते हैं एक लोटा जल और बेलपत्र ले जाइए, दिया ले जाइए भोले बाबा में सुबह शाम आप बढ़िया जल चढ़ा करके भोले बाबा को प्रसन्न कर लेते बस। धर्म क्षेत्रे महाचित्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। श्री वेदव्यास भगवान ने श्री शिव महापुराण की रचना की। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं क्या संकेत करता है? बोले यही संकेत करता है कि 24 घंटे दिन रात शिव 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 का नाम जपते रहो। 24 घंटे 7 दिन लीली बस। प्रत्येक हमारा समय शिव जी की भक्ति में गुजर जावे। तो वेदव्यास भगवान कहते हैं प्रयागराज में धर्मवेत्ता महात्मा सबके सब बड़ा सुंदर सा यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां पर सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सुध जी महाराज का आगमन होता है। सुध जी को देख करके सब बड़े प्रसन्न होकर के खड़े हो गए और आनंदपूर्वक उनको आसन दिया। आसन दे करके बैठाए और विधि पूर्वक वहां पर बैठा करके उन्होंने प्रश्न किया कि आपने हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और अन्य पुराणों की कथा भी आपने सुनाई। अब भगवान भोले बाबा की कथा भी हमें आप श्रवण करा दीजिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आप लोग सबके सब भगवान शिव की भक्ति में रमना चाहते हैं, तो आइए मैं आप लोगों को श्री शिव महापुराण की कथा आप सबको श्रवण कराऊं। शिवेनोपनिषद सिंधु मंथनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा अमरो भवेत्। स्वयं श्री भगवान सांब सदा शिव ने श्री शिव महापुराण की रचना की है। कितने श्लोकों में? बोले 100 करोड़ श्लोकों में स्वयं उन्होंने श्री शिव महापुराण की रचना की और कालक्रम के द्वारा धीरे धीरे उनके श्लोक जो है घटते चले गए। अब कितने श्लोक बच गए? बोले 1,00,000 श्लोक बचे। तब वेदव्यास भगवान ने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि कलयुग के जो मनुष्य रहेंगे वे कैसे रहेंगे? मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुताः। कलयुग के लोग जो हैं मंदमती होंगे। कलयुग के लोग मंदमती, सुनेंगे और सुनते ही भूल जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूछो तो बता नहीं पाएंगे। मंदः पूछ लो अभी परसों कौन सी सब्जी खाई थी, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कौन सी सब्जी खाई। उनको पता नहीं होगा कौन सी सब्जी खाई। तो बोले मंदः, जल्दी से भूलने की आदत। कई लोगों को क्या आदत होती है? चश्मा ऊपर ऐसे लटका कर रखे रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। बाद में पता चलता है चश्मा तो ऊपर लटका हुआ है छत पे। तो ऐसे लोग 1,00,000 श्लोक का कैसे अध्ययन कर पाएंगे, कैसे श्रवण कर पाएंगे? अरे भैया 24,000 श्लोक तो सुन नहीं पाते ढंग से। 1,00,000 श्लोक को क्या सुनेंगे?
थोड़ी देर 2-4 घंटे की कथा हो तो हाथ पैर में ऐसा दर्द होने लग जाता है कि हे राम हे भगवान, तो इधर उधर ऐसे वैसे हाथ पैर कमर दर्द चालू हो जाता है, ऊपर से नीचे हाथ पैर